पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में तथा इसके साथ लगते क्षेत्र भागसू व जोगीबाड़ा में रात के समय शराब पीकर हुड़दंग मचाने व गैर कानूनी कार्यों को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग रात को संदिग्ध कार्य कर रहे थे, जिनमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने जांच के दौरान इस जानकारी को सही पाया। पुलिस ने 25 लोगों की टीम का गठन कर इन क्षेत्रों में दबिश दी तथा 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 विदेशी महिलाएं भी पाई गई हैं। वीरवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि जिन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की उनमें तिब्बती तथा स्थानीय लोगों सहित विदेशी लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है तथा ऐसे लोग जो कानून को नजरअंदाज कर ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि जो विदेशी लोग इस मामले में पकड़े गए हैं उसमें इस बात का पता लगाया जाएगा कि वे कौन से होटल या स्थानीय घरों में रह रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ लोग स्थानीय लोगों ने अपने घरों में कमरों में किराए पर विदेशियों को रहने की सुविधा मुहैया करवाई हुई है, जो कानूनी तौर पर सही नहीं है। उस पर भी पुलिस फॉर्म सी के तहत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान अगर कोई पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय से मैक्लोडगंज एरिया में इंफॉर्मेशन पुलिस को जो है डिफरेंट सोर्सेज से आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं रात के समय खासकर और जिसमें फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडेड हैं वो काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और वो इलीगल एक्टिविटीज़ में मैक्लोडगंज, जोगीवाड़ा, भागसू टेम्पल और इसके आसपास के एरियाज़ में एक्टिव है। तो इस पे पुलिस की टीम्स जो हैं उसको रेडी किया गया और एक करीब 25 लोगों की टीम जो है बना के जो है इस पूरे एरिया को रेड किया गया, जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन सही पाई गई और 12 लोगों को जो है एचपी पुलिस एक्ट के तहत जो है डिटेन करके अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ इनिशिएट की गई और इन 12 लोगों में 2 लोग जो है फॉरेन नेशनल फीमेल्स भी पाई गई जो कि अफ्रीकन नेशंस से बिजनेस वीज़ा पे जो है हिमाचल प्रदेश में आके रह रहे हैं और इलीगल गतिविधियों में और न्यूसेंस क्रिएट करने में इन लोगों को बुक किया गया। और इस दौरान जो सोशल मीडिया पे हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की जो टीम है उसके साथ भी जो है हाथापाई इसमें हुई है और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी हुड़दंग करने वाले लोग उस समय वहाँ प्रेजेंट थे और उसमें कुछ तिब्बतन नेशंस, कुछ फॉरेनर्स, कुछ लोकल लोग, कुछ पंजाब से आए लोग भी शामिल थे। तो पुलिस ने हर एक ऐसे व्यक्ति को जो है पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है बुक किया है और पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज में उनके खिलाफ जो कार्रवाई इनिशिएट की गई है। और जो पुलिस टीम के साथ एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस तरह की जब रेड्स होती हैं तो ये स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति नशे में है या जो व्यक्ति जो एंटी सोशल एलिमेंट है और जिसके खिलाफ जो है इस तरह की अभद्रता की कंप्लेंट्स आ रही है तो पुलिस एक्शन में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जो हैं रूटीन में होती रहती हैं और पुलिस टीम इसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हैं और उन्हें पता है कि संयम रख के और जो लीगल और लॉफुल वे में किसी व्यक्ति को जो डिटेन करना है, अरेस्ट करना है, उसके प्रोसीजर्स को कांगड़ा पुलिस द्वारा भी फॉलो किया गया है और ये कार्रवाई इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। और ना सिर्फ मैक्लोडगंज एरिया में जहाँ से भी हमें इनपुट्स आ रहे हैं कि लेट नाइट जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स या कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ किसी क्षेत्र में वहाँ पे भी इसी तरह की गतिविधियाँ हम जारी रहेंगी। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जो फॉरेन नेशनल जिस रेड में जो है पकड़े गए थे उनकी भी तह तक हम जाएंगे, किस होटल, किस गेस्ट हाउस या किस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे। ऐसा भी पता चला है कि कई जगह जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में फॉरेनर्स को जो है रेंट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है। ये सब जो है लॉफुल नहीं है और पुलिस जो है इनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ सी फॉर्म और जो फॉरेनर्स एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे और यदि ज़रूरत पड़ेगी और हालात बनेंगे तो इन फॉरेनर्स को जो है डिपोर्टेशन के लिए भी हम प्रोसेस करेंगे और इस पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे हाल ही में वायरल हुआ है जबकि ये कार्रवाई जो है 3-4 दिन पहले की है और इसकी बहुत सारे इसमें एंगल्स हैं इस चीज़ को देखने के लिए।
पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगी कि इस तरह के एलिमेंट्स को डील करने के लिए लॉफुल फोर्स पुलिस को यूज़ करनी पड़ती है। पुलिस उसमें लीगल वेज में जाके और लॉफुल तरीके से ही अपनी फोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की अभद्रता यदि किसी पुलिस टीम के साथ होती है तो जो भी लीगल एक्शन है कांगड़ा पुलिस उसको पूरी तरह से एंड तक लेके जाएगी और हम उसको लॉजिकली कंक्लूड करेंगे। मैम अभी जिस तरह बता रहे 2 ही फॉरनर आपके सामने आई हैं, इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर 8 से 10 फॉरनर जिस तरह की जो है देखी जा रही कि रात को घूमती हैं, तो क्या उन लोगों पर भी जो है नज़र है? और देखिए, इसमें हमें 2 चीज़ें क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि किसी भी प्लेस में रात को घूमना मना नहीं है, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज़ या जिस तरह की गतिविधियों में कोई फॉरनर या कोई इंडियन नेशनल या कोई टूरिस्ट इन्वॉल्व है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा प्रतिबंध किसी भी प्रकार के टूरिस्ट या फॉरेन नेशनल के घूमने पे नहीं है। हमारी जो कार्रवाई है वो न्यूसेंस क्रिएट करने में, ड्रंकन स्टेट में, पब्लिक प्लेसेस में हुड़दंग मचाने में, या फिर पब्लिकली ड्रिंक करने में, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें एंगेज करने के अगेंस्ट, ताकि जो पीसफुल और लॉफुल सिचुएशन है वो एरिया में बनी रहे। और जो भी हमारे टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं या लोकल स्टेट के अन्य पार्ट से भी आ रहे हैं या फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं, वो मैक्लोडगंज को सेफ समझें और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का हम पूरी तरह से जो ध्यान रखें और लॉ एंड ऑर्डर जो है एरिया में मेंटेन करें। देखिए, इसमें कई जगह जो है होटल एसोसिएशन के मेंबर्स को भी हमने एंगेज करा है, उनके साथ जल्द हम एक मीटिंग भी करने वाले हैं और वायलेशंस हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं। तो जैसे होता है, फर्स्ट हमारी कोशिश यही है कि वार्निंग और एडवाइस के साथ ही जो है ये कार्य हो जाए, लेकिन इस इनिशियल एडवाइजरी और वार्निंग के बाद भी यदि कोई सी फॉर्म वायलेशन हमें मिलेंगे तो जो जैसे मैंने पहले कहा, जो लॉफुल वे है इस तरह की वायलेशंस को डील करने का, उस पर पुलिस आगे निकालेगी। देखिए, मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि एक प्रक्रिया है, डिपोर्ट करने के लिए भी एक प्रक्रिया है, और जब तक वो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी उनको डिपोर्टेशन के पेपर्स या ऑर्डर्स जो हैं कहीं से भी हमको जो है इनिशिएट करना मुश्किल है। और जहाँ फॉरनर्स की बात है तो एक स्पेसिफिक एक्ट है, द फॉरनर्स रेगुलेशन एक्ट, जिसको जो हम यूज़ करके और उसके प्रोविजंस जो हैं उनको इस्तेमाल में लाके जो है फॉरनर्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जब चेक किया गया तो इनका जो वीज़ा है वो बिज़नेस वीज़ा है। दैट मीन्स कि ये आगे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फॉरनर्स एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि जो लोकल कंट्री के लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उसके तहत ही किसी भी तरह की गतिविधि की जा सकती है। तो ये मैटर जो है इतना सिंपल नहीं है कि कोई व्यक्ति को आप जो है इन वायलेशन ऑफ वीज़ा बुक कर रहे हो, बिकॉज वीज़ा तो सही पाया गया है, वीज़ा की वैलिडिटी भी सही पाई गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिज़नेस वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या बिज़नेस यहाँ पे आके कर सकते हो। आपको लोकल लॉ और जो लोकल प्रोविजंस हैं उसके तहत ही किसी गतिविधि में एंगेज करना है। तो मामला हल्का या बड़ा होने का मैं सिर्फ आपको यही उत्तर देना चाहूँगी कि आपको यदि विदित हो तो कुछ समय पहले जो है मैक्लोडगंज में जो है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, और सदर एरिया में भी इस तरह के होटल्स और वहाँ पे जो पिटा जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, इसके तहत बुक किया गया था। इस सिनेरियो में जिस दिन रेड हुई है उस दिन इस तरह की कोई गतिविधि जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंडर बुक हो सकती थी हमें मौके पे नहीं पाई गई। लेकिन जैसे मैंने कहा, पब्लिक ड्रिंकिंग जो है एक ऑफेंस है, और पब्लिक ड्रिंकिंग के बाद ड्रिंक करके पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करना भी एक ऑफेंस है। और जैसे मैंने कहा कि घूमने में कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति घूम सकते हैं, लेकिन उनको लोकल जो हमारे लॉज और प्रोविजंस हैं उनके तहत ही जो है अपनी गतिविधियां प्लान करनी चाहिए। और यदि कोई फॉरेन नेशनल इस तरह की वायलेशन में पाया जाता है तो हम फॉरनर्स एक्ट के प्रोविजंस यूज़ करके उनको फर्दर जो भी कार्रवाई बनती है, दैट इंक्लूड्स डिपोर्टेशन ऑल्सो, वो हम पेपर वर्क इनिशिएट करेंगे। और जो भी लीगल प्रोसेस उसको कंप्लीट करने के बाद जो है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जो गतिविधि है जैसे मैंने पहले कहा, हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे, ताकि जितना भी लॉफुल प्रोविजंस है उन सबको हम एक्सप्लोर करें और उनको यूज़ करके इस केस को हम डील करें। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी प्रोविजंस है ट्रिपल राइडिंग के अगेंस्ट, उनको पुलिस यूज़ कर रही है, आगे आने वाले समय में भी यूज़ करती रहेगी, क्योंकि इस समय वॉल्यूम बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग जो है रिलीजियस विजिट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं। तो उस वॉल्यूम को डील करने के लिए रिसोर्सेज जिस तरह से भी प्लान किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं।
और जैसे कि आपको पता है हाल ही में जो भारी बारिश हुई है तो बहुत सारे हमारे ट्रैफिक पॉइंट्स ऐड हुए हैं, बहुत सारी जगह मॉनिटरिंग पुलिस की टीम्स को अन्य जो एसोसिएटेड वर्क्स हैं वो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। तो इन सारे सिनेरियो में जगह जगह इनको मोटर व्हीकल एक्ट में बुक किया जा रहा है और यही कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी। मैडम जो वीडियो देखिए जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। जो वीडियोस सोशल मीडिया में आए हैं उसमें बहुत सारे लोग पुलिस से उनकी जो इक्विपमेंट्स उनको छीन रहे हैं, पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं। लॉ में प्रोविजन है कि यदि किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉफुल फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े तो हम कर सकते हैं। पर मैम वीडियो में तो पहले पुलिस ने जो है वो अटैक किया। देखिए वीडियो जो आपके पास है, जो मेरे पास है और जो पुलिस की टीम है, हम अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करेंगे। और वीडियो जो है वन साइडेड नहीं हो सकता है। आज कोई वीडियो पब्लिक में आया है वो ज़रूरी नहीं है कि सारा वाक्य दिखा रहा है, और कोई व्यक्ति जिस समय किसी जगह प्रेजेंट है ज़रूरी नहीं है कि उसको बैकग्राउंड पता है। और किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक आदमी के लिए ये टारगेटेड वे में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आप यदि मैक्लोडगंज में लोकल पब्लिक से बात करेंगे तो मुझे लगता है लोग अप्रिशिएट करेंगे। और काफ़ी लंबे समय से जो है ये शिकायतें बार बार पुलिस हेडक्वार्टर पे मुझे पर्सनली लोग फ़ोन करके अदरवाइज जो है लगातार इस तरह की शिकायतें दे रहे थे, और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जैसे मैंने पहले कहा वीडियोज़ जो हैं वो एक लिमिटेड स्कोप को कवर करते हैं, और पुलिस का जो कार्रवाई है करीब 4 घंटे कार्रवाई ये चली है। मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में कोई 4 घंटे का वीडियो कहीं पे भी अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर पुलिस, क्योंकि हमने अपना काम प्लानिंग से किया है। हमारे पास हमारे सारे एक्शन के एविडेंस हैं और हम उसको लीगल वे में। देखिए चॉइस पुलिस ऑफिसर्स की है। जब ये पुलिस की टीम से डिस्कशन हुआ है तो उन्होंने रिफ्यूज़ करा है बिकॉज वो व्यक्ति ड्रंक थे, और पुलिस की टीम ने पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए रिफ्यूज़ल किया है कि ठीक है, इट्स अ वार्निंग साइन, जो कार्रवाई बनने की हमने की है। हालांकि लीगली किसी भी समय पुलिस टीम के ऊपर अटैक करने के जो सेक्शंस हैं या उसके जो लीगल प्रोविजन है उसको इनिशिएट किया जा सकता है। देखिए जहाँ तक मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, इनके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा जो है बिल्कुल सही है और वीज़ा के तहत ये लोग यहाँ आके रह सकते हैं। तो ये कोई वीज़ा वायलेशन का केस नहीं है कि आपको वीज़ा वायलेट करके आपने कुछ ऐसी गतिविधि करी है या ओवरस्टे करा है। हाल ही में रिसेंटली एक यूएसए सिटीज़न को, अमेरिकन सिटीज़न को पकड़ा गया था जो वीज़ा वायलेशन में था। वो कार्रवाई भी पुलिस ने की थी। और रही बात की पहले और बाद में, तो मैं जैसे कहा कि पुलिस टीम जो है हमेशा सर्विलेंस में रहती है। जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे हैं किसने पहले किसको अटैक किया, तो हम लोग लॉलेस वे में कहीं जहाँ पे कुछ भी अपनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लीगली करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे प्लानिंग से करेंगे, और इस उत्तरदायित्व से करेंगे कि हम सही कार्य जो है वो करें, और जहाँ पे भी हमें लीगल वे में अपने आप को डिफेंड करना हो हम आगे भी करते रहेंगे। मैम मैक्लोडगंज में विदेशी सिगरेट की है भी आई हुई है? हाँ बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन आई है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी थोड़ी भ्रम इसमें लोगों में है कि ये बैंड सिगरेट नहीं है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है स्पेसिफिक ऑर्डर जो है जारी किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी इंडिया में बैंड है। तो मैं आपकी मेमोरी को फिर से पीछे लेके जाऊंगी। कुछ समय पहले जो है इस तरह की रेड हुई थी जिसमें करीब 26 जो हैं शॉप्स को रेड किया गया था, और इस तरह की सिगरेट्स और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अनलाइसेंस्ड वे में सेल हो रहे थे उनको पुलिस ने सीज़ करा था। वही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस के हाथ जो हैं वो न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कहूँगी, हमारे पास बहुत सारा काम है और ये भी हमारा काम है, इसको भी हम करेंगे। और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो जहाँ से भी हमें जो भी जानकारी आती है हम उस पर काम करते हैं। कुछ जानकारियाँ हमारी अपनी टीम्स बनाती है, उस पर भी हम काम करते हैं। और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि जो भी सिटीजन्स सचेत हैं और जगे हुए हैं, जागरूक हैं, वो पुलिस को कोई भी सूचना दें। अगर कोई इलीगल गतिविधि आपके एरिया में हो रही है, पहले तो उसको अलाउ ना करें। अगर वो फिर भी हो रही है तो पुलिस को आप ज़रूर सूचित करें और पुलिस अपनी कार्रवाई जो है उस पर करेगी। जैसे मैंने कहा आपको, वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हाल ही में हमारी टीम दोबारा जो है वो बॉम्बे गई थी, और कुछ हमारे जो अकाउंट लिंक्स हैं और कुछ जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट्स को हमको बुक करना है वो कार्रवाई जारी है। जब तक केस हमारे पास है, कांगड़ा पुलिस के पास है, हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई और एजेंसी इसको टेक ओवर करती है तो अकॉर्डिंगली प्रेस के माध्यम से हम शेयर करेंगे। नहीं, अभी फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फाइनेंशियल डिटेल्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ एक कंपनीज़ का भी बीच में नाम आया है, उसको हम 94 करोड़
94। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो सबसे बड़ा जज है वो पब्लिक खुद है, और सोशल मीडिया को पब्लिक भी समझ गई है, और पब्लिक अपने आप सबको जज कर रही है। हर एक मीडिया चैनल को भी जज कर रही है, हर एक फेसबुक चैनल को भी जज कर रही है, और हमें भी जज कर रही है, पुलिस की कार्रवाई को भी जज कर रही है। तो मैं ये मैंडेट जो है पब्लिक पे छोड़ना चाहूँगी, और बाकी रही जहाँ तक बात है कि इनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करें, मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कोई इशू मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि कुछ हमारे जो साथी हैं धर्मशाला मीडिया के, उनके मुझे रात को भी कॉल्स आए कि ये क्या मैटर है, और कुछ जो है क्लिप्स भी मेरे साथ शेयर की गई कि इस तरह से मैटर हो रहा है। तो मुझे ये सही लगा कि क्योंकि अगर ये चर्चा का विषय है तो हम अपना पक्ष जो है क्लैरिटी से यहाँ रखें, इसलिए आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ आज आए। और मैं आपके माध्यम से सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी केस को और किसी भी एक्टिविटी को करने को हमें बहुत मेहनत लगती है, और एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमको पूल इन करके सारे काम रोक के किसी इस तरह की गतिविधि को हमको करना पड़ता है। तो सही जानकारी शेयर करें, और पुलिस की कमी है उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो कमी एक्चुअली ग्राउंड पे होनी चाहिए, और सिर्फ एक वन साइडेड आधे सेकंड का या आधे मिनट का वीडियो देख के जो है किसी भी कार्रवाई को जज ना किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, इस पूरी गतिविधि में हमें 4 घंटे लगे, और 4 घंटे में जो भी लीगल वे है, लीगल प्रोसेस है, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। मैं फिर से कहूँगी, मैं इसको इतना बड़ा विषय नहीं समझती हूँ। बिल्कुल, यदि कोई ऐसे सेंसिटिव विषय हो जहाँ पे सोशल मीडिया में इस तरह की इन्फॉर्मेशन जारी है जो सही में जो है लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ाए या उनको अनसेफ फील कराए, या जिसको चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए, तो ज़रूर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, और हमेशा करती आई, आगे भी करेगी। आपको शाम को ही रोग का एक नमूना मिल जाएगा, अभी कहना ठीक नहीं है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे लगता है मैं आपको शाम को एक और मैसेज करूँगी कि एक और प्रेस ब्रीफ है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर शायद उसमें आपको मिल जाएगा।